Hello everyone, welcome to the course Design and Analysis of Algorithms. You are watching Knowledge Spade. Design and Analysis of Algorithms is a core course of computer science degree programs. It is one of the most important courses in computer science and related degree programs like data science, artificial intelligence, software engineering, etc. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं या आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप हायर स्टडीज़ के लिए कोई एडमिशन टेस्ट देते हैं, इन तमाम एरियाज़ में जहाँ भी आप किसी टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आप देखेंगे कि लाजमी तौर पर इस कोर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आम तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का 10 to 15% पोर्शन जो है वो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के कोर्स में से होता है। जितनी भी दुनिया में बेहतरीन कंपनीज़ हैं, जब आप वहाँ पर जॉब के लिए टेस्ट या इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो आपसे लाजमी तौर पर इस कोर्स के बारे में पूछा जाएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम्पल ले लें या आप गूगल की एग्ज़ाम्पल ले लें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या इसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं बैक एंड पर बहुत से एल्गोरिदम्स वर्क करते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हों, मेमोरी के एल्गोरिदम्स हों, कर्नल्स हों, व्हाट्सएवर। तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, और अगर ये एल्गोरिदम्स एफिशिएंट ना हो तो आप विद इन अ डे आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम से बोर हो जाएंगे। तो इसलिए एफिशिएंट एल्गोरिदम्स आर कोर टू कंप्यूटर्स। गूगल की एग्ज़ाम्पल लें तो गूगल पर आप कोई वर्ड या कोई फ्रेज़ सर्च करते हैं तो आपको विद इन सेकेंड्स मिलियंस ऑफ आंसर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इसके पीछे एल्गोरिदम्स वर वर्किंग, जैसा कि पेज रैंकिंग वगैरह के जो एल्गोरिदम्स हैं वो वर्क कर होते हैं। एक ज़माना था जब आप किसी जगह पर जाना होता था तो लोगों से पूछते थे जी कि मैंने फ़लाँ जगह पर जाना है, रास्ता बताएं, तो वो आपको बताते थे तो वहाँ से राइट हो जाएं, वहाँ से लेफ़्ट हो जाएं और ऐसे। लेकिन आज आप अपना गूगल मैप ओपन करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं और आपको शॉर्टेस्ट बेस्ट पाथ जो है वो गूगल प्रोवाइड कर देता है। तो इसके पीछे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। तो shortest path algorithm is an example of one of the classical algorithms that we will study in this course. This is our first lecture on design and analysis of algorithms. So let's start. First of all, the reading material. Our first book is Introduction to Algorithms. It's third edition by Thomas H. Corman and its co-authors. ये 2009 का एडिशन है, MIT प्रेस ने ये पब्लिश की है। ये हमारा मेन टेक्स्ट होगा। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स में एल्गोरिदम डिज़ाइन बाय जॉन क्लिनबर्ग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस इन C++ बाय मार्क एलन। तो ये बुक्स एज ए रेफरेंस बुक्स यूज़ की जा सकती हैं। द कोर्स कंटेंट्स, द सिलेबस वी विल कवर इन दिस कोर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम्स एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स एंड सम इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स, ये हमारा आज का लेक्चर होगा। इसके अलावा asymptotic analysis and asymptotic notations will be discussed. Then we will take some examples and consider the analysis of algorithm. Loop invariants को स्टडी करेंगे। Sorting algorithms उसके बाद डिस्कस किए जाएंगे। फिर recursion और recurrence relations, उसके बाद algorithm designing techniques को हम डिस्कस करेंगे, like brute force, divide and conquer, greedy approach, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एट्सेट्रा। और इसी तरह से फिर इसके बाद ग्राफ एल्गोरिदम्स, ट्री एल्गोरिदम्स डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें P यानी पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स, NP नॉन पोलिनोमियल टाइम, NP कंप्लीट, हार्ड प्रॉब्लम्स। तो ये तमाम जो कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं इनको हम स्टडी करेंगे। And after that, if we get some time, we will discuss approximation algorithms and randomized algorithms. आमतौर पर ये टॉपिक्स जो हैं ये इसके एडवांस कोर्स में डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन हम एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर होपफुली वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स एज वेल. So let's start today's lecture. What is an algorithm and what is analysis of algorithms? What is an algorithm? First of all, we will define an algorithm informally. An algorithm
is a tool for solving a well-specified computational problem. You should know about that. What is a computational problem? A computational problem is a problem that a computer might be able to solve. A computational problem should have some input and it must have a well-defined output. Another way to define an algorithm is, you can say an algorithm is a tool or a procedure or a mechanism that can transform or convert an input to an output. Here's an example of computational problem. So sorting is a computational problem, and this problem can be defined as a sequence of numbers and its output will be an ordered permutation of that input. यानी सॉर्टिंग के लिए आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स, कोई एरे ऑफ नंबर्स आर समथिंग एल्स, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप सॉर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी एन इनपुट फॉर अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको आपने सॉर्ट करना है. द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम इज टू सॉर्ट दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स. The sorting could be in ascending order or descending order. Basically, in terms of sorting, ascending and descending terms are not most appropriate. You should say sorting in non-decreasing order or non-increasing order. So here's some issues related to the algorithms like correctness, efficiency, storage, that whether your algorithm is correct or not. Is it efficient? Efficiency means how your algorithm uses the computational resources, and storage means whether your algorithm required a lot of space or a little amount of space. So these are the issues related to algorithms, and there are many other issues as well we will discuss soon. Strengthen the definition of algorithm. So here's a bit formal definition of algorithm. An algorithm is a finite sequence of unambiguous or well-defined instructions or steps for solving a well-specified computational problem. कि जिसका कोई एंड एग्जिस्ट ना करता हो वो इनफाइनाइट होता है. तो फाइनाइट क्या होता है? जो एंड हो जाए, जिसका कोई एंड एग्जिस्ट करता हो. इसी तरह से वेल डिफाइंड, समथिंग इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ इट ऑलवेज जनरेट द सेम आउटपुट. जिसकी आउटपुट में कोई एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट ना करती हो, वो चीज़ वेल डिफाइंड होती है. मैं एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ आपको. कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. तो हर कोई जो है वो एक ही सेट कंस्ट्रक्ट करेगा जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो एलिमेंट्स हैं ये उसके अंदर मौजूद होंगे. लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं. आप एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एलिमेंट्स होंगे 6, 7, 8, 9, 10. कोई ये कंस्ट्रक्ट कर सकता है 10, 20, 30, 40, 50. तो 5 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ये, और ये सेट है, तो उस डेफिनेशन पे तो ये पूरा उतर रहा है. लेकिन चूंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हर कोई जो है वो उसमें अपनी मर्ज़ी इंक्लूड कर सकता है. वो कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स ले सकता है. एक और एग्जांपल देखें आप. आपसे कहा जाता है कि एक सेट बनाएं आप, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का सेट बनाएं. वो खिलाड़ी, क्रिकेट के वो 5 खिलाड़ी जिनको आप लाइक करते हैं उसका सेट बनाएं. तो क्रिकेट के 5 जो अच्छे खिलाड़ी या बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो हर एक की अपनी चॉइस होती है. उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें आ रहे होंगे, लेकिन सब के सब में तो ऐसा नहीं है. किसी को कोई प्लेयर जो है वो पसंद है, दूसरे को वो पसंद नहीं हो सकता है, तो उसके सेट में वो इंक्लूड नहीं होगा, इसके सेट में वो इंक्लूड होगा. तो जो आउटपुट जनरेट होगी सेम नहीं होगी. तो वो दैट मीन कि वेल डिफाइंड नहीं है. तो इसलिए जो आपके एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, वेरी क्लियर होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी क्या आउटपुट होगी. इसको एक दफ़ा फिर देख लें, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. लेकिन ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये जो इतने 4-5 वर्ड्स हैं ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए. There are many ways to define an algorithm. For example, another possible definition could be a Turing machine that always halts. You can understand this definition if you have already studied the theory of automata course. Anyways, we will move forward. The next is some basic
characteristics or features of an algorithm. The first is input. An algorithm must be able to accept some input if it is available. The number of inputs could be 0 or greater than 0. The next is output. An algorithm must be able to produce at least one output. The next is finiteness. Each and every step of the algorithm must be completed in a finite amount of time. Therefore, the algorithm must be terminated in a finite amount of time. The next is definiteness. Each step of the algorithm must be precisely defined. Each and every step of the algorithm must be rigorously and unambiguously defined. The next is effectiveness. Each and every step of the algorithm must be effectively computable. There shouldn't be any step or any instruction in the algorithm that is not effectively computable. For example, in some instruction there is a square root of a negative number. अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो कंप्यूट नहीं हो सकता. इसी तरह से जीरो का लॉग कहीं पर आ सकता है, डिवीजन बाय जीरो हो सकता है, या इस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं कि कोई स्टेप्स ऐसे आ जाएं जो कि कंप्यूटेबल नहीं. तो एल्गोरिदम के अंदर ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. सो दीज आर द 5 बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम. Let's take an example of a computational problem that is sorting. As already discussed, a computational problem can be defined in the form of input and output. The input of sorting will be a sequence of n numbers, and the output will be a permutation of that input sequence. यानी जो आपके पास input में numbers हैं, output भी वही numbers होंगे लेकिन in some डिफरेंट ऑर्डर जो रिक्वायर्ड होगा. मे बी वो ऑर्डर जो है वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो. तो आपने उस लिस्ट को सॉर्ट करना है. हियर्स एन इंस्टेंस ऑफ द सॉर्टिंग प्रॉब्लम. अब सॉर्टिंग जो है वो एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है और ये उसकी एक एग्जांपल है, और इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं. ऑल दीज आर कॉल्ड इंस्टेंसेस. अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि जो सॉर्टिंग प्रॉब्लम है, देयर आर बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन सॉर्टिंग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम एक है जो कि सॉर्टिंग का है, लेकिन उसकी एग्जांपल या उसके इंस्टेंसेस जो हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो वन ऑफ मैनी इंस्टेंसेस इज़ गिवन ओवर हेयर. तो इस इंस्टेंस को सॉर्ट करना है. इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और वो हैं 5, 3, 2, 8 एंड 3. तो ये जो लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स है इसको सॉर्ट करना है. तो सॉर्ट करने के लिए यू नीड एन एल्गोरिदम. बेसिकली देयर आर मैनी एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सॉर्टिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट. उनमें से कुछ जो है वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एट्सेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि सॉर्टिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं. द सॉर्टिंग प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर कमिंग लेक्चर्स. Some well-known computational problems like sorting, searching, shortest path in a graph, इस पर हमने पहले भी बात की थी. जैसे गूगल मैप है तो ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करता है टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर योर डेस्टिनेशन. इसी तरह से मिनिमम स्पैनिंग ट्री है. आपको एक ग्राफ गिवन है और उसमें से आपने मिनिमम कॉस्ट का एक ट्री जो है वो स्पैन करना है. इस तरह से प्राइमैलिटी टेस्टिंग है, यानी आपको एक नंबर गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नॉट. सिमिलरली चेस, शतरंज, इसी तरह से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, knapsack problem, towers of an eye, program termination, etc. So there are basically many computational problems, just few of them are given over here. इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो few problems आपको दिए गए हैं, इनमें there are 3 kinds of problems. Some problems over here have efficient algorithms and some other algorithms over here does not have an efficient algorithm. यानी उनके लिए कोई एफिशिएंट एल्गोरिदम आज तक डेवलप नहीं हो सका. एंड इवन देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स ओवर हेयर फॉर विच देयर इज नो एल्गोरिदम एग्जिस्ट एट ऑल.
यानी उनके लिए आज तक कोई एल्गोरिदम डेवलप नहीं किया जा सका। तो हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, हमने बात की है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए एफिशिएंट एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ हैं जिनके लिए एफिशिएंट एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स उनके एल्गोरिदम्स तो एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व तो हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिदम आज तक डेवलप नहीं हो सका है। इस बात का मतलब ये है basically which algorithms are efficient or which are not. We will discuss these things when we will discuss complexity classes and analysis of algorithm and different tools to analyze the algorithm. लेकिन for the time being अभी आपको सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि ऐसे algorithm जो कि less computational resources यूज़ करते हैं, less computational time यूज़ करते हैं, those algorithms are called efficient algorithms। और जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, हैवी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके लिए वो नॉन एफिशिएंट एल्गोरिदम होते हैं। हमने एल्गोरिदम डिफाइन किया। नाउ वी विल डिफाइन अ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी एक प्रोग्राम क्या है कि आपके पास एक एल्गोरिदम है, आप उस एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में राइट कर दें, उसको कोड कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। इसी को यूं डिफाइन भी करेंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच द कंप्यूटर विल फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेसिक इश्यूज रिलेटेड टू एल्गोरिदम्स। The first issue is how to design an algorithm. You will learn how to design an algorithm in this course, when you will analyze various algorithms, and then we will discuss various algorithm designing techniques. You will get the ability to design algorithms, how to express algorithms, यानी एल्गोरिदम को कैसे राइट अप करेंगे, कैसे दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। देयर इज़ नो फंडामेंटल वे टू एक्सप्रेस द एल्गोरिदम्स। आप एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, मे बी इट इज़ इंग्लिश और उर्दू व्हाट्सएवर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर सेंटेंसेस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, डू दिस स्टेप देन डू दिस स्टेप एंड सो ऑन। इस तरह से आप अगर एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्रेस कर देंगे तो वो भी एक एल्गोरिदम कहला सकता है। और इसी तरह से एट द अदर एंड आप एग्जैक्टली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख देते हैं तो वो भी आपका एक एल्गोरिदम कहला सकता है। और इसी तरह से एनीथिंग इन बिटवीन, आप उसमें कोई नेचुरल लैंग्वेज के सेंटेंसेस लिखते हैं, आप उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, आप उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कॉल्ड एल्गोरिदम। तो इनका कम्बिनेशन जो है वो भी एक एल्गोरिदम कहला सकता है। आमतौर पर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म डेवलप किए होते हैं कि हम ये कन्वेंशंस जो हैं वो यूज़ करेंगे टू डिज़ाइन टू एक्सप्रेस द एल्गोरिदम। और उसके तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और नतीजे के तौर पर जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो फिर उस कंपनी के तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं जिन से भी वो रिलेटेड होते हैं उनके लिए उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। प्रूविंग करेक्टनेस, this is important, whether an algorithm is correct or not. You have developed an algorithm, you have to prove whether it is correct or not. तो करेक्टनेस क्या होती है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एफिशिएंसी एनालिसिस या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। This is probably the most important thing for algorithms. Two types of analysis, theoretical analysis and empirical analysis. Theoretical analysis जो है ये हमारे लिए most concerned चीज़ है और throughout the course हम यही एनालिसिस करेंगे। एम्पिरिकल एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ये कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं है, और ये क्यों नहीं है ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑप्टिमैलिटी। यू हैव डेवलप्ड एन एल्गोरिदम, वेदर दिस एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल और नॉट, यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट एज वेल। तो अब हम करेक्टनेस डिफाइन करते हैं। एन एल्गोरिदम इज सेड टू बी करेक्ट इफ फॉर एवरी इनपुट इंस्टेंस इट होल्ड्स विद द करेक्ट आउटपुट। तो किसी एल्गोरिदम के करेक्ट होने के लिए बेसिकली टू कंडीशंस होती हैं, मे बी यू कैन से 3। यानी सबसे पहले तो ये है कि फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंस, अभी हमने बात की थी कि एक प्रॉब्लम जो है उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। एक्चुअली देयर पॉसिबली दे कुड बी इनफाइनाइट। तो वो जो इनफाइनाइट इंस्टेंसेस हैं उन सब के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, 2 थिंग्स। नंबर 1, इट मस्ट बी होल्ड
the algorithm must be stopped or must be terminated. Number 2, the output must be correct. तो ये दो चीज़ें जो हैं इनका पूरा होना ज़रूरी है फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंस. एक तो ये है कि उसकी आउटपुट करेक्ट हो, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वही हो. नंबर 2, इट मस्ट बी टर्मिनेट. इसी बात को इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन an algorithm is said to be correct if it solves the given computational problem. अब एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है तो इट मीन्स उसके तमाम इंस्टेंसेस की बात हो रही है. तो अगर एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इट मीन्स फॉर ऑल इट्स इंस्टेंसेस हैव करेक्ट आउटपुट एंड द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट. मुनासिब मालूम होता है कि हम ये भी डिस्कस कर लें कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो करेक्ट नहीं होता, ताकि करेक्टनेस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके. तो एन एल्गोरिदम इज सेड टू बी इनकरेक्ट इफ़ इट माइट नॉट हाल्ट, यानी एक तो ये है कि वो ऐसा हो कि वो हाल्ट ना करें ऑन सम इनपुट. जो मैनी इंस्टेंसेस हैं उनमें से मे बी अगर एक इंस्टेंस भी ऐसा है जिस पर वो एल्गोरिदम टर्मिनेट नहीं करता तो हम उसको करेक्ट नहीं कह सकते. सिमिलरली अगर उसके जो इनफाइनाइट इंस्टेंसेस हैं उनमें से किसी एक इंस्टेंस पर भी अगर उसकी आउटपुट इनकरेक्ट है तो तब भी वो एल्गोरिदम करेक्ट नहीं है. तो दोनों कंडीशंस जो हैं ऊपर दी गई उनको मीट करना ज़रूरी है. उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफ़िल नहीं हो रही तो आपका एल्गोरिदम इनकरेक्ट है. So that's it for now. In the next lecture, we will discuss what is a good or efficient algorithm, what is an analysis of algorithm, how we can analyze an algorithm, what is a complexity function with some examples.